हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 51 से बनाना स्टार्ट करेंगे। 51 में क्या कहता है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x का क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 को पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। तो ये भाज्य है किस से? x माइनस 2 से। तो इससे भाज्य है तो ये क्या हो गया? भाजक हो गया। इससे ये क्या है? पूर्णतः डिवाइड है। तो पूर्णतः डिवाइड है तो ये क्या हो गया? ये आपका शून्य के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो मैं क्या करूँगा? x का क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 इक्वल 0 कर दूंगा। जानते हैं p का मान करा निकालने के लिए इसमें p जो है ना वो निकालना है। तो इसके लिए निकालने के लिए पहले भाजक को क्या कर देंगे? शून्य के इक्वल कर देंगे। तो x का मान क्या हो गया? 2। तो x का मान 2 निकल गया। तो अब यहाँ 2 रखेंगे x के स्थान पे। तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुने यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे? 2। हाँ, पावर ऊपर है तो पावर 2 है तो 2 रख दिए माइनस p गुने 2 x के स्थान पे 2 प्लस 8 इक्वल 0। अब देखिए 2 का घन 8 होता है। यहाँ 2 का वर्ग 4, 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर 8 8 16 16 दूनी 32 बराबर ये पूरे जोड़े तो 32 हो गया। 8 8 16 16 16 32 ये इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा 2p। और p इक्वल क्या होगा? 32 बट्टे ये गुना बट्टे में जाएगा इधर तो 32 बट्टे 2 2 ये कहीं 2 16 दूनी 32। तो p का मान आपका 16 निकला है। क्या निकला है? 16। तो यहाँ 16 देखिए आंसर है 16। ऑप्शन डी में है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बारीक से आपको देखना है। ये प्रश्न आपको है ना कुछ अचंभुज कर सकता है। कैसे देखेंगे पढ़ के? यदि 10 का पावर 2y है, यहाँ पर 102 समझ सकते हैं इसलिए हम सोचे आप कुछ इसे सोचिएगा। ये 10 का पावर 2y है बराबर 25 है। तो यहाँ 10 का पावर माइनस y है। ये 10 का पावर क्या है? माइनस y है। ये क्या है? 10 का पावर 2y इक्वल 25 है। इस तरह प्रश्न है ये। तो कह रहा है कि 10 का पावर माइनस y का मान निकालिए। तो आइए निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है? 10 का पावर 2y बराबर 25 है। अब मुझे ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू निकालना सिंपली इजी है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 10 लिख देंगे। ये गुना है। ये गुना है तो ये इसको लिख सकते हैं y का होल पावर 2 लिख देंगे क्योंकि गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर हम जान रहे हैं कि 25 का स्क्वायर आएगा। ये 5 का स्क्वायर है। इधर स्क्वायर आने वाला है तो इसलिए मैं 2 को ऊपर रखा, y को नीचे रखा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या कर लिख देंगे? 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर ये दोनों सेम है ना तो ये बेस सेम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 10y बराबर 5। अब देखिए यहाँ घातांक के नियम से यहाँ पर देखिए a रहे, अगर इसको माइनस में ले जाना होगा तो क्या करते हैं? इसके नीचे 1 छुपा रहता है। 1 को ऊपर कर दे, a माइनस कर देते हैं कि करते हैं कि नहीं करते? ये नियम जानते हैं तो कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ माइनस y है तो माइनस y के चक्र मेरा ये है। यहाँ चक्र मेरा यही चल रहा है। तो इसके नीचे 1 है तो 1 है तो ये 1 ऊपर चला गया और 10 का पावर नीचे चला गया। ये प्लस रहता है तो वो माइनस हो जाता है। बराबर 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखें, अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है कि नहीं? अब इन दोनों को पलटना चाहते हैं तो पलटेंगे तो 10 का पावर माइनस y, इसको पलटेंगे तो y बट्टे 5 हो जाएगा। और जब ये नीचे 1 आएगा तो 1 में भाग देंगे तो तभी 10 का पावर माइनस y रहेगा। देखिए ये आपका मान देखिए है 10 का पावर माइनस y का मान क्या? 1/5 ऑप्शन ए में दिया है तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। px बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है कि इसमें बताइए कौन सत्य है। तो पहला मैं क्या करता हूँ? अल्फा गुने बीटा निकाल लेता हूँ। पहला अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा गुने बीटा ये चेक करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b/a। माइनस रहने दीजिए, b का मान क्या है? माइनस केवल 6 तो 6 लिख देंगे। a का वैल्यू क्या है? 2 तो 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c/a कर देंगे। यहाँ c देखिए -6 है तो -6 को लिख देंगे। और a का वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे। तो 2 1 2 2 3 6 तो यहाँ -3। तो देख रहे हैं दोनों का मान के समान है तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा कहाँ है, ये ऑप्शन ए में है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों करेक्ट आंसर है कि दोनों बराबर है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपदे नहीं है। तो ये बहुपद कौन नहीं है ये ऑप्शन देखना है। तो मैंने बताया था एक्स बट्टा में नहीं होगा, तो यहाँ देख रहे हैं एक्स बट्टा में है, तो ये नहीं होगा क्योंकि बट्टा में एक्स आने पर ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि 0.3 तो इसको कह रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, तो यहाँ 0.3 एक्स है माइनस 0.37 बराबर 0.37 एक्स माइनस 0.3, ये प्रश्न को उतार दिया मैंने। अब देखिए यहाँ 0.30 एक्स लिख सकते हैं क्योंकि 3 के ये दशमलव है और 3 के बाद 0 देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं क्या कर दिया 0.30 लिख दिया, एक्स है तो एक्स लिख दिया। अब यहाँ प्लस है, ये आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 37 एक्स है तो एक्स लिख देंगे, बराबर लिख देंगे यहाँ माइनस 0.3, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद कोई अंक है, अंक के बाद 0 लगाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत होगा। अब देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर जानते ही। तो यहाँ पर आपको 0.37 बस 37 लिख दीजिएगा। अब जानते हैं यहाँ घटेगा तो बड़ी संख्या कौन है, ये कि ये, तो ये वाला है। तो यहाँ घटेगा तो कितना घटेगा, तो यहाँ 7 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 7 होगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, माइनस में आएगा तो माइनस 0.7 एक्स बराबर यहाँ पर भी घटेगा बड़ी संख्या में। यहाँ तो 7 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 7, 3 में से 3 गया 0, 0.7। अब x माइनस एक्स बराबर 0.07 बाई ये गुना है इधर आएगा तो 0.07, दोनों समान अंक है। समान अंक कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, तो हट जाता है। दोनों समान रहेगा ना दशमलव, तो दोनों दशमलव हट जाएंगे तो क्या होगा 7/7, 7 से 7 कट गया, 7 × 7 क्या बचा 1। अब देखेंगे x का मान निकालना हो तो ये माइनस इधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया -1, और -1 ऑप्शन ए में दिया तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 64 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दे। तो 64 का देखिए वर्गमूल ऐसे ही वर्गमूल का चिन्ह होता है और घनमूल का चिन्ह होता है इसके अंदर रूट है ना, करनी के अंदर 3 दे दीजिएगा तो घनमूल का चिन्ह आ जाता है। तो घनमूल कितना का 64 का, देखिए इसका वर्गमूल निकालेगा 64 का तो 8 होगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो 4 होगा। क्यों घनमूल कैसे निकलता है पता है ना, तो आप कहेंगे हाँ सर कैसे, 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो इसमें तिर्यक लगता है तो 3 का 1 निकलता है। इसमें 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, तो इसमें जोड़ा लगता है तो 8 1 निकल जाएगा, तो 4 × 4 4 दूनी 8। तो अब इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2, तो 2 ऑप्शन आपको बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि x² + 2x + 1 के शून्यक है, तो इसका शून्यक पहले हम चाहे तो आप आज खंड कर सकते हैं या तो इस ऑप्शन को इसमें रखेंगे, शून्य दे देगा तो वही शून्य कहलाएगा। तो 1 का यहाँ 1 का वर्ग 1 होगा, 2 × 1 2, तो 2 और 1 3 3 1 4, ये तो 0 नहीं आया तो ये नहीं होगा। -1 रखते हैं तो -1 का वर्ग 1 और 2 1 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो आपका ये जो 0 बना दे रहा है, देखिए 0 कैसे बना दिया, ये पहला वाला तो नहीं रखा, यहाँ -1 रखने पर तो x के स्थान पर -1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं -1 का स्क्वायर, 2 × x का स्थान पर क्या रख रहे हैं -1, अब -1 रख रहे हैं +1 तो 1 का 1 लिख देंगे, तो 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस गुना करेंगे तो -2 + 1, 1 1 क्या हो गया 2 - 2 = क्या हो गया 0, तो ये 0 आ रहा है। तो -1 रखने पर 0 आया, ये भी -1 रखने तो तभी 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों रखने पर शून्य बना दिया तो यही शून्य कहलाएगा इस बहुपद का। कह रहा है कि बहुपद 2 - x² + x का क्यूब में x² का गुणांक, x² का गुणांक का मतलब गुना के रूप में, तो यहाँ x² का गुना के रूप में क्या है 1 -1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1, अब माइनस चिन्ह लेकर बोलना पड़ेगा, तो -1, अब -1 का है ऑप्शन बी में है। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य कौन सा है,
कौन शून्यक है। तो चाहे तो यहाँ पर इसको रखिए, तो पहला 1 रख के देखते हैं। अगर 1 अगर शून्य बना देता है तो फिर 3 चेक करेंगे। तो पहला 1 चेक करते हैं। तो 1 का बार 1, यहाँ 2 एक है 2, तो 2 एक है 2 हो गया, तो ये -5 हो गया। 5 में से एक जगह तो -4 आ रहा है, तो ये शून्य नहीं बना रहा है। अगर मैं -1 रखता हूँ यहाँ पर, तो -1 का बार 1, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0, तो ये -1 रखने पर 0 बना दिया। तो ये तो है, लग रहा है शून्यक इसका है। अब ये 3 रख के देखते हैं, अगर 3 हो जाता है ये भी शून्य बना देगा, तो कहेंगे इस बहुपद का दोनों शून्यक यही है। तो देखते हैं, तो x के स्थान पर क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर -2 गुने x के स्थान पर 3 -3, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6, 3 9 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ 0 ये भी बना दिया। 3 रखने पर 0 बना रहा है, -1 रखने पर 0 बना रहा है, दोनों रखने पर इस पर, तो इसका अर्थ है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ये बी ऑप्शन वाला है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। एक द्विघात बहुपद लिखे, तो द्विघात बहुपद जैसे लिखने के लिए कह रहा है, तो फॉर्मूला लगा दिए x² - अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखिए x² का x² लिखेगा, माइनस का माइनस। अब जिनके शून्यक 2 और -6 है, तो शून्यक पहला को अल्फा मान लीजिए, इसको अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा के स्थान पर 2, अब बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे -6, तो -6 आप क्लोज कर देंगे, बाहर x है तो x लिख देंगे, प्लस का प्लस, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान क्या है -6, तो -6 लग देंगे, x² माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा -4, बाहर में x है तो x लिख देंगे, प्लस माइनस, माइनस 6 दूनी 12। अब देखेंगे x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 4x - 12, तो x² प्लस 4x - 12 ऑप्शन है, x² प्लस 4x - 12 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बहुपद, ये देखें एक मिनट, आपका बी ऑप्शन हो गया। बहुपद x² - 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला -b/a, माइनस माइनस रहने दीजिए। b का मान कैसे पता चलेगा, तो b का मान x के गुणांक वाला देखिए, x का गुणांक क्या है -5 है, तो -5 उधर घेर देना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या है 6, तो a का वैल्यू 6 नहीं है, a x² के बगल वाला को कहते हैं, तो x² के बगल में 1 है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +5/1 भाग देंगे तो 5 1 है 5, क्योंकि 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, तो ऑप्शन आपका 5 ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक, तो इस x² - 2 इक्वल क्या कर देंगे 0 कर देंगे, शून्यक का आएगा तो इस बहुपद को शून्य के इक्वल कर दिए, तो x² लिख देंगे, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब x का मान निकालना हो तो प्लस माइनस रूट अंदर 2 होगा, तो एक तो √2 होगा, एक -√2 होगा, तो √2 और -√2, √2 -√2, देखिए √2 -√2 ऑप्शन कहाँ है बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह द्विघात बहुपद निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और तथा गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है, तो फिर इजी हो जाता है बनाना। x² - अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा, x² लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस, अल्फा देखिए शून्यकों का योग -3 दिया है, तो -3 लिख देंगे, बाहर में x है तो x लिखेंगे। और गुणनफल क्या है, गुणनफल 2 है, तो 2 अल्फा गुने बीटा को गुणनफल कहते हैं, तो अल्फा गुने बीटा के स्थान पर क्या रख दिए 2। अब देखें बराबर का बराबर लिख दीजिए, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन ए में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 px का एक शून्यक कौन होगा, तो यहाँ 2 का वर्ग रखें तो 2 का वर्ग 4, यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6, यहाँ 4 4 कर दिया तो -6, अभी ये शून्य नहीं बना रहा है, 4 रखने पर 4 का वर्ग, और x के स्थान पर 4 रख रहे हैं, x के स्थान पर 4 रख दिए, वहाँ स्क्वायर है, x पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रखना होगा, माइनस का माइनस 3 गुने x के स्थान पर 4 -4। अब देखिए 4 का वर्ग इसको सोल्व करा जाए तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 4 × 12, तो 4 × 12 4 16, और 16 16 कट गया, शून्य बना दिया, जो शून्य बना देता है यही शून्यक, इसका शून्यक है ये 4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है,
तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है C/A। क्या होता है अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला C/A। और C का वैल्यू क्या है -6, यहाँ C का वैल्यू क्या है -6 और A का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दीजिएगा। भाग देंगे तो -6 और -6 क्या ऑप्शन में है बी में है। समझ रहे हैं ना कैसे हमको समझ में आया, क्योंकि अल्फा गुने बीटा यहाँ दिया है। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A, तो C/A लिख दिए। और C का मान क्या है -6 और A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 1 है, तो भाग देंगे तो क्या होगा -6, तो -6 क्या है बी में, तो बी करेक्ट आंसर कर दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, करा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के कारण विपरीत चिन्ह हो तो a का मान निकालिए। तो ये क्या मुझे कह रहा है कि मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह का मतलब अपोजिट -b लगेगा। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा था 0। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, इक्वल 0 रख दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे b का मान देखेंगे, तो b का मान आपके पास क्या है, यहाँ देखिए ये x के बगल वाला जो गुणांक है ना वो a वो b है, तो माइनस का मान है b का मान a है तो a लिख दीजिएगा। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, तो 1 लिख देंगे। इक्वल 0 है तो 0, भाग देंगे तो -a इक्वल 0। अब a बराबर माइनस इधर भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, तो a का मान 0, तो a का मान 0 डी में है। आगे कह रहा है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान, मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर होता है C/A। मूलों का गुणनफल क्या दिया 8 है तो 8 लिख देंगे। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू a है तो a लिख देंगे। और a का वैल्यू क्या है यहाँ कुछ नहीं रहता तो a का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 8 बराबर a होगा, क्यों a में 1 से भाग देंगे तब भी a होगा, तो a का मान क्या हो गया 8, तो a का मान 8 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन आपको C में, तो C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हो, तो इसमें शून्यक पूछ रहा है। अगर -1 रखे तो -1 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ क्या होगा -3x, तो यहाँ माइनस अगर x के स्थान पर रखते तो ये -3 हो जाएगा। ये -3 यहाँ ये 0 बना दे रहा है -1 रखने पर, क्या -2 रखने पर हो जा रहा है, तो -2 रखने पर अगर हो जाएगा तो समझिए कि यही शून्यक होगा। तो -2 रखने पर तो -2 x के स्थान पे प्लस 3 गुने -2 प्लस 2, तो 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस क्या होगा -6 प्लस 2, 4 2 6 -6 इक्वल 0। ये भी 0 बना दिया कौन, जब -2 रखने पर, तो -2 रखे तब भी 0 बना रहा है। अगर -1 रखे तो -1 का वर्ग 1 हो गया, यहाँ पे -3 हो रहा है तो 1 यहाँ 1 प्लस था यहाँ 2 था, तो प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3, इधर -3 3 गया तो 0 हो गया, तो ऑप्शन कौन है ए करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है x बराबर दोनों समीकरण है, इसमें कह रहा है AB का मान पूछ रहा है। तो जानते हैं x के स्थान पर क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही ना होगा। यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो 1 रख देंगे, प्लस a है तो a इक्वल क्या होगा 0, तो यहाँ प्लस 2a बराबर 0। और a का मान जब निकालेंगे ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो गया। इधर इसमें रखेंगे कितना x के स्थान पर क्या 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ क्या होगा 1, तो 1b हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 में b से गुना करेंगे तो b होगा, प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ 2b बराबर ये यहाँ इक्वल 0 था तो इक्वल 0 हम यहाँ कर दिए हैं, 2b हो जाएगा बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा -3, b बराबर -3/2 हो जाएगा। अब मुझे ab का मान पूछ रहा है, तो ab बराबर होगा -2 गुने -3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो गया। और 3 ऑप्शन दिया है का, 3 ऑप्शन आपको सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। तो देखें इसका हल करना पड़ेगा, किसको 1/α प्लस 1/बीटा को। अब इसका एलसीएम लिखेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा है कहीं बीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस, बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा किससे गुना होगा 1 में, तो अल्फा हो जाएगा सीधा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है,
अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, ए कट गया तो क्या हो गया माइनस बी बाई ए, नहीं माइनस बी और यहाँ सी ना बचा तो सी लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ माइनस बी कहाँ से लाएंगे इसमें बताइए तो यहाँ माइनस एक्स के बगल वाला वो क्या होगा बी का मान है, तो बी का मान माइनस, देखिए ये वाला माइनस रहने दीजिए, ये फार्मूला वाला माइनस है। हाँ यहाँ बी का मान यहाँ देख रहे हैं एक्स के जगह एक्स के गुणांक वाला, तो एक्स का गुणांक वाला क्या है -1 है, तो बी का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू -1 है तो -1 रख देंगे। और सी का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। अभी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/1 भाग देंगे तो केवल 1, और 1 ऑप्शन कहाँ है और 1 ऑप्शन बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ का द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग, ये केवल गुना करिए तो 2x² - 5x - 3 इनका शून्यकों का योग बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला -b/a होगा। अब यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब b का मान क्या है, b का मान, तो ये b का मान यहाँ पर x के जस्ट वाला x का गुणांक कह सकते हैं, तो x का गुणांक जो है ना वो b का मान होता है, तो b का मान क्या है -5 और a का वैल्यू क्या है 2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5/2, अब 5/2 ऑप्शन क्या है 5/2 ऑप्शन डी में है। निम्न में से कौन बहुपद है, बहुपद पूछ रहा है कौन बहुपद है, तो ये बहुपद होवे नहीं करेगा क्योंकि रूट के अंदर x है, ये यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं भिन्न है, और भिन्न के चक्कर में ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट चढ़ा हुआ है, ये बहुपद होगा। जानते हैं √3 है, √3 एक x बाहर है इसलिए ये बहुपद है, तो ऑप्शन कौन होगा डी बहुपद है। निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है तथा गुणनफल -10 है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने क्या होता है बीटा, ये फार्मूला हमको मालूम था। यहाँ x² रहने दिए हैं, माइनस का माइनस अल्फा प्लस, देखिए शून्यकों का योग क्या दिया 3, यहाँ शून्यकों का योग को क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका मान यहाँ दे रखा है 3 तो 3 लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, प्लस का प्लस, और शून्यकों का गुणनफल क्या है -10 तो -10 रख देंगे। इसको सोल्व कर सकते हैं, x² - 3x प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो x² - 3x - 10 ऑप्शन क्या है x² - 3x - 10 ऑप्शन सी में है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे, तो इसका हम क्या कर देंगे गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड, ये ऑप्शन बी मुझे पता है, इसको रखेंगे तो शून्य बना देगा, दोनों रख के देखिए, अन्यथा उस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका गुणनखंड विधि से कर लीजिए। तो x² + 1/6x - 2 = 0, शून्य का रहा है तो शून्य का रहा है, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, जानते हैं इसका बटा का जोड़ कर देंगे तो ये 6x² हो जाएगा प्लस x माइनस 6 दूनी 12 = 0, तो 6x² + x - 12 = ये बट्टा है इधर जाएगा, 0 में 6 गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं तो 6x² प्लस यहाँ हमको कितना लाना है x, तो x लाना है तो 9x में से क्या करेंगे 9x में से 8x घटा देंगे। ऐसा क्यों कैसे पता चला है, मिडिल स्थान के स्थान पे 2 टर्म आने वाला, ये कैसे पता चल गया, तो हमने क्या किया 12 × 6 = 72 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, तो ये 36 हुआ है, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 × 9, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया, ये कितना हो गया 3 × 9, तो एक 9 मिला एक 8 मिला, तो हम ऐसा देखें कि कैसे घटाएं कि x आना चाहिए, तो 9 में से 8 घटा देंगे तो x आएगा, ये आप पर डिपेंड करे कैसे करें तो x आ जाए, तो ये आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है, तो मैं वही लॉजिक लगाया हूँ। अब -12 = क्या कर दिए 0, x कॉमन है, 3x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लेंगे, इसमें बच गया x, इसमें 2x बच गया है प्लस 3 तो 3 बच गया है। अब यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 × 12 = 0। अब जानते हैं 2x + 3 दोनों में है, तो दोनों में है तो आप कॉमन लीजिए, 2x + 3 × 3x - 4 = क्या होगा 0। अब देखिए यदि कर देना होगा तो 2x + 3 = क्या कर देंगे 0, तो x का मान क्या होगा प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, इसीलिए x का मान -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x - 4 = 0, तो 3x बराबर क्या होगा 4, तो x का मान क्या होगा 4/3, तो देख रहे हो -3/2 और 4/3 मैंने बना दिया है, दोनों मूल यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
कह रहा है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है, तो इसका शून्यक जो होगा ये बी ऑप्शन में है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग क्या होगा 16, क्या होगा 4 का वर्ग 16 और 16 दूनी 32, तो ये प्लस 32 रहेगा। और यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पर -4 रखेंगे ना तो 5 चौका 20, तो -20 और -12, तो 12 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा 32, 32 में 32 गया तो 0, तो ये -4 रखने से, एक शून्य रखने से यहाँ 0 दे रहा है, और यहाँ पर 4 रखने पर शून्य नहीं दे रहा था। इसका देखो, इसका आप रखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 4 रखते तो यहाँ शून्य नहीं देता, तो मैंने पहले ही देख रहे हैं कि इसका इसको भी रख रहे हैं तो ये शून्य नहीं दे रहा है, तो ये रखने पर शून्य दे दिया है, और ये रखेंगे तब भी शून्य दे देगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, माइनस रहने दीजिए। b का मान क्या है, b का मान x के जस्ट बगल, तो b का मान 5 है तो 5 रख देंगे, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू कुछ नहीं रहता तो 1, तो इसमें 1 कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा -5, तो -5 ऑप्शन कहाँ है बी है, बी में है, तो बी करेक्ट आंसर मार देंगे। आगे देखिए, इसका शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो इसको गुना करना होगा, x में x से गुना होता है x² माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x में 1 से गुना तो x हो जाएगा। अब देखिए -x² प्लस x प्लस 2, अब इसका शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a, c का मान क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू -1 है, -1 तो -1 से भाग देंगे तो क्या होगा -2, -2 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा था। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन होगा, तो यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब जानते हैं 3 लिख दीजिएगा, ये 3 है तो 3 लिख दिया, अल्फा गुने बीटा का अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, 3 गुने यहाँ माइनस लिखिएगा, b का मान जानते हैं, b का मान, तो b का मान क्या है -4, यहाँ -4 लिख दीजिएगा। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपको x² के बगल वाला, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा, a का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। 3 अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12 ऑप्शन कहाँ है ए में है तो ए लिख दीजिएगा। शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगा, इस देखिए इससे 2 शून्यक है, इससे बहुपद बन जाएगा। आपको रहा बहुपदों की संख्या कितने बहुपद बना सकते हैं, तो अनगिनत बहुपद बनेंगे, तो ऑप्शन आपको डी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।